महाभारत की इस कक्षा में हम आठवें पर्व के 19वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। इसमें युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र युवराज पद पर अभिषेक करते हैं उनका, और हम देखते हैं जो पांडवों को शौर्य और कीर्ति मिलती है उससे धृतराष्ट्र को की चिंता बढ़ जाती है। आज हम इसमें कक्षा में देखते हैं वैशंपायन जी जो अर्जुन के पुत्र को जनमेजय को महाभारत की कथा सुना रहे हैं। आगे कहते हैं, राजन, तत्पश्चात 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को धृति, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, सरलता और अविचल सौहार्द आदि गुणों के कारण पालन करने योग्य प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। क्योंकि युधिष्ठिर में बहुत सब गुण थे, उन गुणों के कारण ही धृतराष्ट्र ने उनको युवराज के पद पर अभिषिक्त करते हैं। तब थोड़े ही दिनों में कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपने शील, उत्तम स्वभाव, सदाचार एवं सद्व्यवहार, समाधि आदि के द्वारा अपने पिता महाराज पांडु की कीर्ति को भी ढक दिया। पांडु नंदन भीमसेन बलराम जी से नित्य प्रति खड्ग युद्ध, गदा युद्ध और रथ युद्ध की शिक्षा लेने लगे। शिक्षा समाप्त होने पर भीमसेन बल में राजा द्युमतसेन के समान हो गए। इस प्रकार पराक्रम से संपन्न हो वे अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। अर्जुन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक मुट्ठी से धनुष को पकड़ने में, हाथों की फुर्ती में और लक्ष्य बींधने में अति चतुर निकले। वे कुशुर, नाराज और भल आदि अस्त्रों का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते थे। इसलिए द्रोणाचार्य को ये दृढ़ विश्वास हो गया था कि फुर्ती और सफाई में अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा इस संसार में नहीं है जो इनकी समानता कर सके। तब एक दिन द्रोणाचार्य ने कौरवों की भरी सभा में निद्रा विजेता अर्जुन से कहा, तुम भाई बंधुओं के सामने ही मुझे एक गुरु दक्षिणा दो। अवश्य दूंगा। अर्जुन द्वारा ऐसी प्रतिज्ञा करने पर गुरु द्रोण बोले, निष्पाप अर्जुन, यदि युद्ध भूमि में भी तुम्हारे विरुद्ध लड़ने को आऊं तो तुम मेरा भी सामना करना। ये सुनकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने बहुत अच्छा कहते हुए उनकी इस आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की तथा गुरु के दोनों चरण पकड़कर उन्होंने सर्वोत्तम उपदेश प्राप्त कर लिया। कुछ ही समय में समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सब और अपने आप ही ये बात फैल गई कि संसार में अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। सहदेव भी उस समय द्रोण के रूप में अवतीर्ण देवताओं के आचार्य बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा पाकर नीतिमान हो अपने भाइयों के अनुकूल होकर रहते थे। नकुल ने भी द्रोणाचार्य से ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। वे अपने भाइयों को अति प्रिय थे और विचित्र प्रकार से युद्ध करने में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अतिरथी वीर कहे जाते थे। पराक्रमी राजा पांडु भी जिसे वश में नहीं ला सके थे, उस यवन देश के राजा को भी जीत कर अर्जुन ने अपने वश में कर लिया। इतना ही नहीं, अर्जुन ने केवल भीमसेन की सहायता से एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो युद्ध में पूर्व की दिशा के संपूर्ण योद्धाओं और 10 शस्त्र रथियों को जीत लिया।
इसी प्रकार केवल एक रथ से यात्रा करके धनंजय ने दक्षिण दिशा पर भी विजय पाई और अपने धनंजय नाम को सार्थक करते हुए कुरु देश की राजधानी में धन की राशि पहुंचाई। तब दृढ़ता पूर्वक धनुष धारण करने वाले पांडवों के अत्यंत विख्यात बल पराक्रम की बात जानकर उनके प्रति राजा धृतराष्ट्र का भाव मानो सहसा ही दूषित हो गया। अत्यंत चिंता में निमग्न हो जाने के कारण उन्हें रात में नींद भी नहीं आती थी। इस तरह हमने इस अध्याय में देखा कि जब इतनी प्रसिद्धि इन पांडवों की फैलने लगी तो धृतराष्ट्र के जो मन के भाव थे वो दूषित हो गए और उनको चिंता सताने लगी, जिससे उनकी रात की नींद भी उड़ गई। आज इस कक्षा को यहीं रखते हैं। 19वां अध्याय आदि पर्व का समाप्त हुआ। ओम शांति।